तो पार्टी ने कैसे डिसाइड कर दिया या कोई प्रेशर था इस चीज़ के लिए कि हर्षवर्धन पे ही मोहर लगनी है? नहीं, दो चेहरे दोनों एक तरफ दाएं बाएं हाथों पे खड़े रहते थे, तो उन्हीं में से आपको टिकट दिला दी और सबका पत्ता कटवा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपके साथ एक खबर ऐसी ले आया हूं, एक ऐसा इंटरव्यू ले आया हूं दोस्तों, शायद हर कोई इंतजार कर रहा था भिवानी वासी कि यार एक बार धुप्पड़ साहब से बातचीत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो माहौल हुआ है ना अब भिवानी में, उसके पीछे कुछ लोगों ने तो विलेन करार दे दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक तरफा माहौल बना दिया इन्होंने, कुछ लोग कह रहे हैं कि हीरो हैं बीजेपी की, जिस तरफ इशारा करते हैं तो इनका ही नाम चल पड़ता है, उसी उंगली पर सब मोहर लगा देते हैं जिस पर धुप्पड़ साहब इशारा करते हैं। क्या कहेंगे धुप्पड़ साहब? ये सारी बातें चल रही हैं। आज यहाँ पर मैंने देखा है कार्यकर्ता की तरह आप ये सारी तैयारियां करवा रहे हैं। जिलाध्यक्ष, क्या सीन है भिवानी के जिलाध्यक्ष का? कठोर है, कड़वा है, बातचीत करने वाला सही पॉजिटिव, या क्या रूप क्या है? असल में अध्यक्ष की भूमिका एक अभिभावक की होती है और उसके लिए सारे समान रहते हैं। मैंने वो भूमिका निभाई। हमने अपनी बात जो है संगठन के सामने ऊपर रखी, उसके हिसाब से जो है वो सामूहिक फैसला है। ये किसी एक का फैसला बीजेपी में नहीं होता, सामूहिक फैसला होता है, वो सामूहिक जो है हुआ है। लेकिन इतने सारे आरोप लग रहे हैं, कुछ लोग तो यूं भी कह रहे हैं, हालांकि ज़्यादा तो नहीं कह रहे, लेकिन कि पैसे में टिकट आई है। एक तो उस चीज़ का कैसे आप उस चीज़ को स्पष्ट कर पाएंगे कि टिकट पैसे में आती है नहीं आती? असल में लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं जो ऐसा जो बोल रहे हैं। बीजेपी में ऐसा कभी नहीं होता कि जो है पैसे में कोई बात हो, और जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, एलिगेशंस तो लगते हैं उनका, मेरे ख्याल से तो जो ऐसा कोई कह रहा हो वो बीजेपी की परिपाटी को जानता नहीं होगा। साथ दो चेहरे दिखाई देते थे, बृजपाल तंवर की बात कर लें या फिर एक तरफ हर्षवर्धन मान की बात कर लें, दो चेहरे दोनों एक तरफ दाएं बाएं हाथों पे खड़े रहते थे, तो उन्हीं में से आपको टिकट दिला दी और सबका पत्ता कटवा दिया आपने। देखिए, पत्ता कटवाने वाली बात गलत है। हमारे पास में 26 एप्लीकेशंस आई थी, उसमें स्क्रूटनी करके जितना हमसे मांगी गई प्रदेश चुनाव समिति द्वारा, हमने उतना उनको नाम दिए। उन नामों में से जो उनको, देखिए मैं अगर ये कहूँ कि मेरी दोनों आँखों में से अच्छी कौन सी है, तो जाहिर है मेरी दोनों आँखें अच्छी है। इसी प्रकार से हमारे जितने भी कैंडिडेट थे, जितने भी टिकट के लिए उम्मीदवार थे, सारे के सारे जो हैं हमारे उम्मीदवार अच्छे रहे। उनमें से जाहिर है कि अच्छे कैंडिडेट सारे जब अच्छे हों, उनमें से एक को छांटना जो है बड़ा कठिन काम रहता है। लेकिन समाजों में बांटा जाता है, जब वोट पड़ते हैं तब एक एक की जाति, एक एक का गोत्र तक के लोग निकाल लाते हैं। सेम वही बातें चलनी कि यार भिवानी में बहुत से समाज ऐसे हैं, बहुत सी जातियाँ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं, अब जाट समाज से चेहरा है उनसे ज़्यादा हैं। तो पार्टी ने कैसे डिसाइड कर दिया या कोई प्रेशर था इस चीज़ के लिए कि हर्षवर्धन पे ही मोहर लगनी है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कोई प्रेशर था। जितना मैंने अभी पहले ही बताया आपसे कि जितने उम्मीदवार के लिए जो टिकटार्थी होते हैं उनमें से ही छांटना होता है आपको। ये तो आपको अगर किसी दूसरे को देते थे तो भी आप यही कहते कि इसी का नाम क्यों छांटा गया। तब हर्ष शायद लाइन में झंडा लेके खड़ा होता। नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं मानता हूँ कि सारे प्रेम करते हैं भाजपा से, और उसी नाते से रुष्ट होना भी उनका जो है बनता है। प्रेम प्यार में ज़्यादा कि जो है हम भी उतने ही प्यारे, हमें टिकट नहीं मिली, ये हो रहता है। सब ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा 1 या 2 दिन में सारा ठीक हो जाएगा। और सारे कार्यकर्ता जो है मन से लगे हुए हैं, जो एक आध रह रहा है वो और लग जाएगा। नाराज हैं वो लौटेंगे। जो घर वापसी की बात बीजेपी सरकार में हमने सुनी है, तो वो घर में ही रहेंगे। नहीं, नाराज नहीं है वो रूठे हुए हैं। नाराज और रूठे की भी परिभाषा अलग है, दोनों अलग अलग हैं। रूठे हुए हैं, बेटा माँ से रूठता है तो घर छोड़ के थोड़ी नहीं जाता है कहीं किसी तरह से। वो प्रेम प्यार है उनका, वही है वो सारे। आपने माँ शब्द की बात कही और माँ शब्द आ जाता तो प्यार भी माँ का एक अलग वात्सल्य होता है। क्या धुप्पड़ साहब जिस तरीके से सींच रहे हैं भिवानी में जिलाध्यक्ष के तौर पर, वो माँ का प्यार हर कार्यकर्ता को मिलता रहा है, बराबर मिलता रहा है, या नहीं चाह क्या धुप्पड़ साहब? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अब भिवानी अपडेट के जो है दर्शक भी इस बात को देखेंगे और पसंद भी करेंगे मेरी बात को।
माँ किसी बच्चे को डांटती है, और कई बार तो आपने देखा होगा माँ अपने बच्चे को गाली देते, मर जाना तो ये काम क्यों कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये चाहती है कि मर जाए ये, या वो कुछ कर दे। मतलब ये है कि बच्चे को अगर डांटा जाता है तो वो भी उसी के हक में है। अलबत्ता तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को डांटा गया हो या कुछ और किया गया हो, लेकिन सभी के लिए जिला अध्यक्ष एक अभिभावक की तरह से होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, और सारी वही भूमिका है, उसी तरह से हमने काम किया। कुछ लोगों ने तो विलेन बना दिया शंकर धूपड़ को, ये लोग कौन हैं? देखिए, मैंने तो ये ना तो देखा, ना पढ़ा, ना सुना। मैं तो आपको तब बता पाऊँ जब मैंने पढ़ा हो ऐसा कुछ। मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। अरे जिसको नहीं मिले, ऐसे बहुत सारे एपिसोड हैं पीछे भी जिनमें ऐसा कुछ रहा। अब पीछे आपने देखा होगा, जब अलग अलग भूमिकाएं जब रहती हैं, अलग अलग जगह जब काम करते हैं, तो आपने देखा कि फलां को नहीं मिली, रूठ करके चला गया, लेकिन जो है काम करता रहा, रूठा नहीं, वो भी काम करता रहा। तो अल्टीमेटली तो जो है पार्टी में रह करके अपने को सबको काम करना है, सारे कार्यकर्ताओं को काम। ये एक आदमी का काम नहीं है, एक आदमी काम कर भी नहीं सकता, पूरा टीम वर्क जो रहता है। और एक बात और बता दूं आपको, आप ध्यान कीजिएगा, हम जीतेंगे। मैं यही सवाल आपसे लेने वाला था। नॉमिनेशन का दूसरा दिन है, कहाँ स्टैंड कर रही है आज बीजेपी? प्रीति मान कहाँ स्टैंड कर रही है? हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हम सबसे जो है समर्थन मांग रहे हैं। हम पूरी तरह से जो हमने, हमारी टीम ने, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो स्कीम जो बनाई, जो किसी तरह से क्रियान्वित हमने करनी है, उसमें हम लगे हुए हैं। हमारी सभी वार्डों में हमारी टीम जो है डोर टू डोर जा रही है। शंकर धूपड़ा को एक डर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है तो सबसे बड़ा प्रेशर मेरे ऊपर आने वाला है, सबसे ज़्यादा बड़ा ठीकरा मेरा सिर फूटने वाला है, क्योंकि घर में जो बड़ा होता है उसको थोड़ा सा यूँ होता है, और यहाँ तो यूँ ही चल रहा है कि टिकट ही आपने क्लियर करवाई है तो आपको जिताना मजबूरी है। ऐसा कुछ नहीं, हम जीत रहे हैं, ऐसा कोई ठीकरा नहीं फूटेगा, ऐसा कोई प्रेशर मेरे पर नहीं है। हम बिल्कुल इजी मूड में, इजी तरह से, बिल्कुल सहज भाव से जैसे हम काम कर रहे थे वैसे ही काम कर रहे हैं। तो कुछ 5-7 दिन में चौंकाने वाली है बीजेपी का माहौल, पलटने वाला एक तरफ। नहीं, बीजेपी का माहौल तो पलट रहा है डे बाय डे। आप देखेंगे जो परसों जो पोजीशन थी वो आज नहीं है। परसों हमारे जो है कुछ कार्यकर्ता जो है वो थोड़ा सा दूर थे, कल कुछ हुए, आज भी कुछ हुए, वो पास में जो है धीरे धीरे सारा ठीक हो जाएगा। मेरे तेज स्पीड की गाड़ी से आ रही है नजदीक, या फिर क्या रहेगा ये स्लोली लास्ट डेट तक? देखिए, मैंने जो आपसे बताया और आपने जो पूछा उसी बात पर है कि वो जो है, जो घर के आदमी हैं वो ज़्यादा देर बाहर नहीं रहते, वो घर में ही रहते हैं, और वो घर का काम भी करते हैं। शादी ब्याह है अपने घर में, तो बच्चा जो चला गया वो सोच करके कि भाई जो है मेरे से पूछा नहीं तो जो है मैं क्यों काम करूं, वो थोड़ी देर बाद में आ जाता है। घर में शादी है, सबको काम करना है। इसके लिए आपको यूं लगता है कि बीजेपी की नीतियां, बीजेपी की विचारधारा उन्हें मजबूर कर देगी कि वापस लौटना? मजबूर नहीं करती, मजबूर नहीं करती, यही दिक्कत है। मजबूरी नहीं है, ये उनका प्यार और प्रेम है। बीजेपी एक पार्टी नहीं है, बीजेपी एक परिवार है। हमेशा जो है हम लोग ये कहते हैं भाजपा एक परिवार है। भाजपा, बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं है कि वो घर तक जानते हो। हम कार्यकर्ता है, घर में बच्चे कितने हैं, कार्यकर्ता क्या करता है, घर में माँ बाप कितने बड़े हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो चलती हैं, वो हम जानते हैं। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये एक परिवार है, इसमें हम सब मिलजुल करके, वो रूठना मनाना भी चलता है, बाकी चीज़ें भी चलती है, वो चल रहा है। जी, तो देखा आपने किस तरीके से, कितने प्यारे शब्दों में, हालांकि मेरे सवाल बड़े कड़वे थे, लेकिन हैंडल करना बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी या आरएसएस से जुड़े जो लोग होते हैं ना, कमाल की बातें होती हैं। मुझे ये जरूर लगता है कि आप सवाल कितना ही कड़वा पूछ लो, जवाब को इतना मीठा बना देंगे। चीनी, शरबत या गुड़ उनके पास इतना भयंकर होता है उनकी जुबान में कि आपके साथ शेयर करेंगे वो बातें तो अच्छी लगेंगी आपको। क्या लगता है आज शंकर धूपड़ा के मन की बातें, दिल के जो विचार हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है अब बीजेपी को लेकर, बीजेपी को कैसे जिता पाएंगे, वो सब बातें मैंने उनके मुंह से निकलवाई, आप तक पहुंचाई। भिवानी की जनता क्या समझती, क्या आज भी लगता है कि शंकर धूपड़ा की वजह से यह हालात बने, या फिर आपको यूं लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने समझा कि सब में तो टिकटें बट नहीं सकती थी, तो अब शायद एक को मिलनी थी, 4 नाराज हैं, 4 जल्दी वापस लौटेंगे बीजेपी में, ऐसा उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। जल्द देखते हैं कि होता क्या है, भिवानी में बदलाव होने वाला है या फिर बीजेपी ही ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का जो दावा करती है वो बना पाएगी। भिवानी की जनता हमेशा, सलाम करता हूँ, भिवानी की जनता हमेशा समझदार है। प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट में ज़रूर लिखते चलें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।